हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सोशल स्टडी विथ एसएसपी में, आपका अपना चैनल। लास्ट क्लास में हमने नेशनलिज्म इन इंडिया का फर्स्ट पार्ट किया था, जो कि 10th क्लास एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड था, हिस्ट्री का था। और उस वीडियो में आपको अच्छी तरह से बता दिया गया था कि नेशनलिज्म इन इंडिया की स्टार्टिंग कैसे हुई। लास्ट क्लास में आपको नेशनलिज्म का मतलब नहीं बताया था। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद यानी कि अपने देश से उतना ही प्यार करना जितना अपने फैमिली से करते हैं, जितना अपने घर से करते हैं, जितना रिलेटिव से करते हैं, जितने फ्रेंड्स वगैरह से करते हैं उतना। बिल्कुल देश से मर मिटने वाली बात जो होती है तो उसे कहते हैं नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म की भावना अगर हमारे जब तक दिल में नहीं होगी तो हमारा देश आज़ाद नहीं हो सकता है, और ये शुरू से ही चलता हुआ आ रहा है। यू कैन सी दैट द फर्स्ट रिवॉल्ट वॉज डन इन 1857 इन इंडिया। लेकिन 1857 का जो विद्रोह था उसमें हमें आज़ादी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि सभी के दिल में राष्ट्रवाद नहीं था। उनके दिल में ये था कि वो अपने लिए ही लड़ रहे थे। रानी झांसी की बात करें, झांसी की रानी की, तो वो झांसी के लिए लड़ रहे थे। और कुछ मेरठ जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था तो मेरठ वाले अपनी प्रॉब्लम्स के लिए लड़ रहे थे। बंगाल से जो शुरू हुआ था तो वो कारतूस में जो सिपाही थे, सिपोइस जो थे, वो अपने लिए लड़ रहे थे। तो कोई देश के लिए नहीं लड़ रहा था, सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। तो इस वजह से वो जो आपका मूवमेंट था, यानी कि जो रिवॉल्ट था, वो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे देशभक्ति की कमी थी। तो देशभक्ति की कमी होने से प्रॉब्लम तो होती है, और देशभक्ति को ही कहते हैं नेशनलिज्म। होप्स हो कि आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट क्लास में हमने जिसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, इसमें देखा था गांधी जी कैसे इंडिया आए, कब आए वापस, और उन्होंने आते ही कौन से मूवमेंट स्टार्ट किए, सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ कहाँ उन्होंने स्टार्ट किया। ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। एक बार आप फिर से उस वीडियो को देख लीजिएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लास्ट वीडियो का भी लिंक डाल दिया, आप देखिएगा। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने, इसलिए हमने इसके कुछ 7 टॉपिक्स लिए हैं, जो कि आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि देयर आर 75 questions, around 75 questions middle of chapter in that chapter of NCERT book chapter 2। तो आज हम इसका 55 क्वेश्चंस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने 40 क्वेश्चंस तक क्लियर कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 15 क्वेश्चंस। तो जो 15 क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। साइमन कमीशन हुआ था 1928 में। पढ़ लेते हैं हमें क्या क्या करना है। साइमन कमीशन करना है, डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज्य, 11 डिमांड लेटर सेंड टू इरविन, डांडी मार्च, इफेक्ट ऑफ CDO एंड एक्शन टेकन बाय ब्रिटिशर्स एंड गांधी इरविन पैक्ट। ये सभी चीज़ें आज हम करेंगे, तो समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। साइमन कमीशन 1928। देखिए, कल हमने पढ़ा था कि मतलब लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि 1922 तक जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है वो लगभग खत्म हो चुका था। तो इस बीच में कुछ बहुत सारे मूवमेंट हुए, छोटे मोटे मूवमेंट होते थे, बट वो इतने ज़्यादा मेन नहीं थे जितना कि ये मेन था। 1928 में क्या होता है कि जो लंदन इंग्लैंड में जो गवर्नमेंट होती है वो अपने एक टीम मेंबर को भेजती है इंडिया। टीम मेंबर को इंडिया भेजती है ये चेक करने के लिए कि जो उनके ऑफिशियल्स हैं इंडिया में ठीक तरह से वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और इंडिया के जो ट्रेड हैं, इंडियंस जो ट्रेडर्स हैं, उनको ज़्यादा सप्रेस तो नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उनका जो मोटिव था पॉजिटिव वे में था कि वो क्या कर रहे हैं, अगर कुछ गलत कर रहे हैं ब्रिटिशर्स यहाँ पे इंडिया में तो उसको चेंज करना चाहिए। तो क्या चेंजेस करना चाहिए वो सभी चीज़ें सर्वे करते हैं और उसे नोट डाउन करके वापस वहाँ भेज देते हैं। तो इसके लिए एक कमीशन बनाया गया था जिसके हेड का नाम था सर साइमन। क्या नाम था? सर साइमन। तो ये जो थे सर साइमन कमीशन के हेड थे, और इसमें 7 मेंबर्स थे, एंड दे ऑल वर नॉट इंडियंस। सब के सब वो ब्रिटिशर्स थे। इसीलिए इंडिया में इसका बहुत जोरदार विरोध हुआ और हर जगह नारे लगने लगे कि साइमन गो बैक, यानी कि साइमन वापस जाओ। इस चीज के नारे लगने लगे। जो बॉयकॉट किया गया तो उसके जो लीडर थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको एक बात बता दूं कि इनकी एक तिगड़ियों 3 लोगों की जोड़ी थी जिसे लाल बाल पाल कहा जाता है। लाल बाल पाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन पाल। ये तीनों लीडर्स ऐसे थे जो काफ़ी एग्रेसिव थे। आप इन्हें वॉलेंटेड भी कह सकते हैं कि वॉलेंस फॉलो करते थे, और ये चाहते थे कि इंडिया को आज़ादी शांति के दम पे तो मिलेगी नहीं। और सच भी यही है, इंडिया को आज़ादी कोई इतनी आसानी से नहीं मिली, कई लोग मारे गए। गांधी जी का ही नाम आता है, अदरवाइज आना नहीं चाहिए। कुर्बानी तो बहुत लोगों ने दी है। तो ये चीज़ जो है लाल बाल पाल, ये 3 ऐसे लीडर थे जो कि बहुत ज़्यादा
एग्रेसिव थे और चाहते थे इंडिया को बहुत जल्दी आज़ादी मिले, इसलिए इनको गरम दल कहा जाता था। थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, बट आपको मालूम होना चाहिए कि डिस्कशन क्या हो रही है। तो गरम दल, होप्स हो कि आपको गरम दल और नरम दल में डिफरेंस पता चल गया। जो इनके अपोजिट में होंगे उनको नरम दल कहा जाता होगा। नरम दल के जो लीडर होंगे वो गांधी जी हैं। चलिए, तो यहाँ पर बॉयकॉट किया गया इन्हें। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने सप्रेस करने के लिए, यानी मूवमेंट को खत्म करने के लिए क्या किया कि लाठीचार्ज करवा दिया। लाठीचार्ज में इनकी डेथ हो गई थी, बाल गंगाधर तिलक की। इट मीन्स वी हैड लॉस्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी वाइज लीडर इन दैट टाइम 1928। किसके कारण? ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश सप्रेशंस के कारण मैंने खो दिया था। नेक्स्ट आते हैं डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। देखिए, पूर्ण स्वराज को इंग्लिश में फुल इंडिपेंडेंस कहते हैं। ये डिमांड की गई थी नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने डिमांड की थी दिसंबर 1929 में। कब किया था? दिसंबर 1929 में। और उन्हें इस बात पर सॉरी, उन्हें इस बात पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि 26 जनवरी 1930 को पूरे इंडिया में, इंडिया के ज़्यादातर पार्ट में इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट होने वाला था। कई जगह हो भी चुका था। ठीक है, ये डेट यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंस डे उन्होंने सेलिब्रेट किया था, लेड बाय नेहरू। लेकिन ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था लाहौर कांग्रेस सेशन में। उन्होंने अपनी डिमांड रखी थी कि वी वांट पूर्ण स्वराज। ये नहीं कि आप यहीं पे हैं और फिर भी हम लोगों को सप्रेस कर रहे हैं, या यहाँ पे रह के सप्रेस नहीं कर रहे हैं। हमें हमारा देश खुद चाहिए, हम अपने देश को अपने तरीके से रन करना चाहते हैं, हमारा अपना संविधान होना चाहिए। तो ये इनकी यहाँ पे डिमांड थी, जो कि इन्होंने डिमांड अपनी रखी और इनको लग रहा था कि डिमांड मानी जाएगी। डिमांड नहीं मानी गई, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ पार्ट्स में ये सेलिब्रेट किया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट 11 डिमांड लेटर सेंड टू इरविन। देखिए, इरविन जो था, इरविन उस समय के वायसराय थे ब्रिटेन में। तो इनको एक लेटर भेजते हैं गांधी जी 31 जनवरी 1930 को। कब भेजते हैं? 31 जनवरी 1930 को। वो इसलिए भेजा जाता है क्योंकि 26 जनवरी तक तो लोग सोच रहे थे कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है, मगर आज़ाद नहीं हुआ था। गांधी जी ने जब ये चीज़ देखी कि अभी भी ब्रिटिशर्स यहीं पर हैं, तो उन्होंने अपनी 11 डिमांड वहाँ भेज दी। कहाँ भेज दी? इरविन के पास भेज दी। और वो जो 11 डिमांड थी वो ये थी कि आप लोग यहाँ से सभी चीज़ें हटाएंगे, अपना यहाँ से जो बोरिया बिस्तर लेके चले जाएंगे, खाली करेंगे इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाएंगे। ये सभी उनकी डिमांड्स थी। लेकिन उस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया गया, और उस डिमांड में अच्छी तरह से बता दिया गया था कि इफ़ यू वुड रिफ्यूज इट वी वुड स्टार्ट CDO। CDO मीन्स की सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट। क्या होता है CDO? सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट। सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट का मतलब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसे हिंदी में कहा जाता है। तो CDO मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट करने के लिए बोला कि हम 11 मार्च के बाद से स्टार्ट कर देंगे। यू हैव ओनली 31/11 कितने 2 मंथ्स, यू हैव ओनली 2 मंथ्स टाइम, देन यू हैव टू एग्री फॉर अवर 11 डिमांड्स। बट ऐसा कुछ होता नहीं, वो एग्री नहीं होते। दैट्स वाई वी कैन सी हियर दैट द गांधी जी स्टार्टेड दांडी मार्च ऑन 12 मार्च। 12 मार्च को उन्होंने दांडी यात्रा शुरू कर दी। देखिए, दांडी जो एक जगह का नाम है, जो कि उनके आश्रम साबरमती, क्या नाम है उनके आश्रम का? साबरमती से दांडी तक का अगर हम डिस्टेंस देखें तो अराउंड 240 माइल है। कितना है? 240 माइल्स। तो गांधी जी ने अपने जो वॉलंटियर्स हैं उनके साथ ये यात्रा स्टार्ट की। अब नमक को ही क्यों चुना? क्वेश्चन आपका ये भी आता है एग्जाम में, नमक को ही क्यों चुना? क्योंकि सॉल्ट जो था काफ़ी कॉमन थिंग था। इसे अमीर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम, छोटी बड़ी हर तरह की जातियाँ यूज़ करती थी। हर तरह के जेंडर को यूज्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ जेंडर, सब यूज़ करते थे। इट मीन्स कि पूरा इंडिया यूज़ करता था। तो अगर इस पे टैक्सेस लग रहा है और ये बात बताई जाए इंडियंस को, तो वो हमारे साथ होंगे, इसलिए इसको स्टार्ट किया गया। गांधी जी ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया, अपने कुछ वॉलंटियर्स के साथ उन्होंने स्टार्ट किया था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, देखिए यहाँ पे लिखा है 240 माइल्स है, और इन्होंने कितने डेज में यात्रा पूरी की अपनी? 24 डेज में। इट मीन्स कि एक दिन में अराउंड वो 10 माइल्स चलते थे। जैसे जैसे वो चलते थे 24 आवर्स में 10 माइल्स। ठीक है, इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि एक घंटे में कितना रुकते होंगे, कितना टहलते होंगे, कितना क्या करते होंगे। तो इस हिसाब से इन्होंने चलना शुरू किया था। जब चलना शुरू किया तो
जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे वॉलंटियर्स ऐड होते जा रहे थे। ये सेम आप थोड़ा सा ऐसे मान सकते हैं जैसे अभी राहुल गांधी जी की यात्रा जो हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा, उस टाइप में से मान सकते हैं कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनके साथ वॉलंटियर्स ऐड होते जाते थे। तो यहाँ पहुंचकर जो पहुंचते हैं, एज आई टोल्ड यू दैट ही हैड बीन कंप्लीटेड हिज जर्नी इन 24 days and he started his journey 12 March, so that's why he reached there on Dandi 6 March 1930, 6 अप्रैल 1930 को यहाँ पर वो पहुंचे थे। वहाँ पे उन्होंने जाकर समंदर में से पानी उबाला और बाकी जो उसमें जो सब्सटेंस बचा वो ऑब्वियस सी बात है कि वो नमक था। उन्होंने उसका पूरा वीडियो बनाया और उस समय मीडिया वगैरह जो अखबार वगैरह थे सबने उस चीज़ को लिखा कि ये हमारे पास जब ये चीज़ है, रिसोर्सेज हैं, तो हम फिर उनको क्यों टैक्सेस दें, हम इस चीज़ पे टैक्सेस ही क्यों दें, नमक पे क्यों कानून दें, मतलब नमक कानून, जो नमक पे टैक्सेस का कानून बना हुआ है वो हम क्यों फॉलो करें। तो इस हिसाब से उन्होंने नमक कानून तोड़ा और इसी के साथ CDO स्टार्ट हो गया, यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन होता क्या है, इसका मतलब क्या है। सविनय निवेदन के साथ, सविनय यानी विनय के साथ, अवज्ञा आप चीज़ों को नहीं मान रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके सामने कोई ब्रिटिश क्लॉथ रख दिया गया, आप कह रहे हैं मैं तो नहीं पहन रहा, ऐसा भी नहीं करना है आपको, बस सिंपली बोलना है मैं इसे नहीं पहनूंगा। ठीक इसी तरह से अगर आपको कोई सपोज कि आपको जर्मन बुक पढ़ने के लिए कहा जाता है और वहाँ पे हिंदी बुक है, तो आप ऐसा नहीं कि आप उठा के फेंक देंगे जर्मन बुक कि भाई मैं तो नहीं पढ़ रहा इसे, ये सविनय नहीं हुआ। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ जो है एक एक्चुअल में, मतलब एक मैनर में अगर आप किसी चीज़ को मना कर रहे हैं, एक ऑफिशियल वे में मना कर रहे हैं, तो उसे सविनय अवज्ञा कहते हैं। तो ये आंदोलन चलाया उन्होंने, किसने, गांधी जी ने, जिसे CDO कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। तो सिविल डिसओबीडियंस कर रहे हैं, आप कहना नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इसके इफेक्ट क्या थे कि फॉरेन क्लॉथ्स बॉयकॉटेड, जो फॉरेन क्लॉथ्स थे उनको बॉयकॉट किया गया फिर से, जो कि हमने देखा था कल नॉन कॉर्पोरेशन में भी किया गया था लास्ट क्लास में। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, पीजेंट्स ने जो रेवेन्यू उसे देने से मना कर दिया। एंड फॉरेस्ट लॉ वायलेटेड, इसमें फॉरेस्ट जो लॉ बनाए गए थे वो वायलेटेड किए गए, यानी कि जो फॉरेस्ट के जो लोग थे, ट्राइबल्स जो ग्रुप के जो लोग थे, उन्होंने कहा भाई हम फॉरेस्ट लॉ नहीं मानेंगे, बिकॉज अगेन गांधी जी वॉज विद अस। इट मीन्स कि गांधी जी उनके साथ फिर से थे, तो उन्होंने कहा भाई हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे, और ये इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है एक्शन टेकन बाय ब्रिटिशर्स, इसके लिए एक्शंस क्या लिए गए। तो सबसे पहले लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, एंड अराउंड 1 लाख सत्याग्रहीज वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन वर बीटन ब्रूटली। तो उनको बहुत बुरी तरह से उनको मारा गया और बहुत बुरी तरह से उनको सताया गया, कईयों को जेल में भी डाल दिया गया था। ये ब्रिटिशर्स के पास और कोई रास्ता नहीं था, लास्ट में ये लोग यही करते थे। नेक्स्ट है गांधी इरविन पैक्ट। अब इसे देख के क्योंकि देखिए गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था 1931 दिसंबर में हुआ था, और ये स्टार्ट कब से हो गया था, 6 अप्रैल। तो आप लोग कैलकुलेशन लगा सकते हैं, 6 अप्रैल 1932 दिसंबर 1931 ये जो टाइम ड्यूरेशन है, लगभग ये टाइम ड्यूरेशन आपका होगा 1.8 ईयर्स का, यानी कि 1 साल 8 महीने तक जब ये मूवमेंट चलता रहा, तो गांधी जी ने सोचा कि हम एक बार उनको वो लेटर लिखते हैं कि आप हमारी डिमांड अभी भी मान लीजिए, और तो हम इस मूवमेंट को वापस लेना चाहते हैं। उन्होंने उनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो चीज़ बात किया जाकर लंदन में, बट उसके बाद भी उनको नहीं माना गया गांधी जी को, इसलिए उन्होंने यहाँ पे आके दोबारा से रीस्टार्ट कर दिया सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट। मगर इस बार इस मूवमेंट को इतना ज़्यादा साथ नहीं मिला, दिस मूवमेंट हैड लॉस्ट मोमेंटम। जो उत्साह था पहली बार में वो अब नहीं था, क्योंकि लोग बाग भी सोचते थे यार ये कैसे इंसान है, मूवमेंट करते रहते हैं वापस लेते हैं। तो हर किसी का ध्यान ऐसा नहीं होता है कि भाई हम शुरू से किसी के साथ चलते ही रहें, और लोगों के पास बाकी और भी ज़्यादा काम होते हैं, तो इसलिए इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है कि कभी आपने मूवमेंट स्टार्ट किया फिर वापस ले लिया। इनके नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में भी ऐसे किया था, तो इसलिए इस मूवमेंट को ज़्यादा नहीं चला। तो आप ये पॉइंट भी डाल सकते हैं अपने एग्जाम में कि आपका अगर क्वेश्चन आता है कि ये क्यों नहीं सक्सेसफुल हुआ, तो आप इसको डाल सकते हैं कि ये रीज़न थे। चलिए, होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। साइमन कमीशन 1928 में क्या हुआ था कि बाल गंगाधर तिलक जो थे उनको लाठीचार्ज के दौरान उनकी डेथ हो गई थी और लाठीचार्ज के दौरान जब उनकी डेथ हो गई थी तो ये एक गरम दल के लीडर थे,
और गर्म दल में कौन कौन लीडर थे मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको आंसर याद नहीं आता एग्जाम में तो आप वो चीज़ें भी लिख सकते हैं जो कि हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन छोड़ने से आप कुछ ना कुछ लिख दें। सॉरी। डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज दिसंबर 1929 में हुआ था। इसमें बता दिया, नाम से ही पता चल रहा है कि पूर्ण स्वराज यानी कि फुल इंडिपेंडेंस वो मांग रहे थे। कौन? नेहरू जी मांग रहे थे। ठीक है, कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैप में भी आ सकता है, तो आप इसको भर दीजिएगा कि पूर्ण स्वराज का कहाँ हुआ था। कल हमने लास्ट क्लास में हमने नागपुर सेशन को डिस्कस किया था। तो नागपुर सेशन कहाँ हुआ था? ऑब्वियसली बात है नागपुर में हुआ होगा। कब हुआ था? 1920 में। क्यों हुआ था? क्योंकि वहां पर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी और वो कांग्रेस सेशन था, कांग्रेस की मीटिंग थी। वहां पे ये डिसीजन लिया गया था कि फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। होप सो कि आपको ये क्वेश्चंस याद रहेंगे। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं मैप में, इसलिए आपको इसको याद करना है। 11 डिमांड ऑफ इरविन, ये आपको डेट याद होनी चाहिए कि इनकी क्या डेट थी। दांडी मार्च की आपकी पूरी कहानी पता ही है। दांडी मार्च की जो लोकेशन है वो गुजरात में है और मैंने आपको बता दिया कि साबरमती आश्रम से दांडी मार्च का जो डिस्टेंस है वो 240 माइल्स है। 240 माइल्स को अगर आप किलोमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो अराउंड 280 किलोमीटर आएगा या 300 किलोमीटर आ सकता है। तो इसकी लोकेशन जो है वो गुजरात के कोस्टल एरियाज में है। आप डाल दीजिएगा, साउथ की तरफ होगा, इसको छोड़ना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफेक्ट ऑफ सीडीओ, सीडीओ के इफेक्ट आपको बता दिए क्या क्या इफेक्ट है। अगर आपको सीडीओ के इफेक्ट याद नहीं आ रहे हैं तो आप एनसीएम के इफेक्ट डाल सकते हैं, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के इफेक्ट डाल सकते हैं। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है एक्शन टेकन बाय ब्रिटिशर्स, जो उन्होंने उसमें एक्शन लिया था वो इन्होंने यहाँ भी लिया है। ठीक है, और गांधी इरविन पैक्ट आपको बता दिया क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ गांधी इरविन पैक्ट में उन्होंने कहा था कि हम वापस लेना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने वापस नहीं लिया, उनका कहना नहीं माना, इसलिए गांधी जी ने दोबारा स्टार्ट कर दिया, मगर उनको ये बार मोमेंटम वैसा नहीं मिला। दूसरी बात ये कि अभी हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इसका जो थर्ड पार्ट होगा, ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि इसमें एक्चुअल में क्या इफेक्ट हुआ, किस किस ने पार्टिसिपेट किया, और साथ में थर्ड पार्ट में हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से सॉन्ग्स क्रिएट किए गए नेशनलिज्म बनाने के लिए, कौन कौन सी चीज़ें बताई गई, बुक्स कौन कौन से लाए गए, फ्लैग्स किसने बनाए, कैसे बनाए, ये सभी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो होप सो कि आपको सेकंड पार्ट समझ में आया होगा अच्छी तरह से। इस पार्ट में कहीं से भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम रही हो तो उसका भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। दोनों पार्ट की वीडियो मैं एक ही लिंक में शेयर कर रहा हूँ, दोनों पार्ट का लिंक मैं एक ही वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा ध्यान से। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और किसी न किसी टॉपिक से लिंक्ड रहिए जो कि आपको हार्ड लगता है, उस पर रिसर्च कीजिए। और कोई प्रॉब्लम आए, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।